नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हनुमान जी समुद्र पर अपना जो आरंभ किया यात्रा, इसमें क्या क्या परिणाम हुआ, इससे संबंधित पद अब देखेंगे। पर सबसे पहले पद देखेंगे। जात पवन सुत देवन देका, जानै कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन्ह कई माता, पट इन्हि आई कहीं ते ही बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊं। आगे देखिए। तब बदन पैटहु आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवनेहु जतन देय नहीं जाना, ग्रस से न मोहि कहेव हनुमाना, जो जन बर ते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन ही दुगुन विस्तारा, सोरह जोजन मुख ते ही तयऊं, तुरत पवन सुत 32 बयवु, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, बदन पैट पुनि बाहिर आवा, मागा विदा ताहि सिरुनावा, मोहि सुरन्ह जेहि लागी पटावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निदान, आशीष देई गई सो हर्ष चलेव हनुमान। देखिए, अब हनुमान जी आगे निकल रहे हैं तो क्या हो रहा है हम आप देखेंगे। जात पवन सुत देवन देका, जानै कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन्ह कई माता, पटइन है आई कहीं ते ये बाता। देखिए, अब पूरा राम कार्य तो आगे कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि रावण का विनाश चाहते हैं। देखिए, अब देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा, उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, क्योंकि वहाँ इसे थोड़े ही जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ लंका है, अनेक मायावी राक्षसों के बीच में जा रहे हैं, तो वहाँ उनकी बुद्धि की परीक्षा करना चाहते हैं। अब देखिए, उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, मतलब परीक्षार्थ उन्होंने देवताओं ने क्या किया, सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। देखिए, सामने प्रत्यक्ष होके कह दिया कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। क्या दिया है? आप ही मेरे लिए भोजन है। लेकिन यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी का उत्तर देखिए, इतना विनम्र, क्योंकि अपने कार्य के प्रति इतनी समर्पित हैं कि देखिए, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुनाता। देखिए, इतनी विनम्रता से, क्योंकि चाहे तो 1 मिनट में किसी को भी वो मार सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि यही हनुमान जी की विशेषता, क्योंकि हनुमान ये नहीं, प्रभु श्री रामचंद्र के जो भक्त की विशेषता है। देखिए, तब बदन पैटहु आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवनेहु जतन देय नहीं जाना,
ग्रासस न मोहि कहे वो हनुमाना। सबसे पहला अत्यंत विनम्रता से कहा, देखो भाई तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा क्योंकि तुम मुझे खा लेना, लेकिन हे माता मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो, क्योंकि अभी मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य को पूर्ति करने जा रहा हूँ, तो प्रभु के कार्य में कोई विघ्न नहीं चाहता हूँ, तो मुझे जाने दो, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ, वापस आके आपके लिए आहार बनने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तो हनुमान जी तो अनुनय विनय तो कर लिया, लेकिन नहीं आए तो हनुमान जी तो हम सब जानते हैं, ठीक है। हनुमान जी ने कहा तो फिर खाना चाहती हो ना, तो फिर खा लो, देखेंगे क्या कैसे खाती हो, मैं भी देखता हूँ। देखिए, जो जन बरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन ही दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुक्ते ही टयऊं, तुरत पवन सुत 32 बायऊं। देखिए, अब दोनों की यहाँ देखिए बिल्कुल 600 साल पहले ही तुलसी की कल्पना देखिए, उसने योजन भर मतलब 4 कोसों में मुंह फैलाए, इतना मुंह फैलाए कि 4 कोस। तब हनुमान जी अपने शरीर को उसने धूना बढ़ा दिया, मतलब 8 कोस बना दिए। तब देखिए उसने 16 योजना का मुख किया और हनुमान जी तुरंत ही 32 योजनाओं के हो गए हैं। अब देखिए इस प्रकार की अगर कल्पना करना, इसको तो दिखाना है तो मतलब ग्राफिक्स में कितना बड़ा दिखाना पड़ता है। ये सारी चीज हमारे पास भारत में है ही। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दोन कपि रूप दिखावा, सत जोजन ते ही आनन केन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लेन्हा। देखिए, जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका धूना रूप दिखलाते थे और उसने 100 योजन मतलब 400 कोस का बना मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया, मतलब अंगुष्ठ मात्र बन के क्या किया। अब देखिए, बदनी पैट पुनि बाहेर आवा, मागा बिदा ताहि सिरुनावा, मोहि सुरन्ह जेहि लागी पटावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते इतने बड़े तो एकदम अंगुष्ठ मात्र बन गए हैं और वे उसके मुख में घुसकर, क्योंकि उनके लिए नियम है, क्योंकि देवताओं ने आहार बना लिया तो उनके मुंह में जाना तो जाना ही है। लेकिन देखिए देवताओं को उन्होंने माना, देखिए उनके मुख में घुसकर तुरंत मतलब बिना विलंब मतलब अविलंब फिर बाहर निकल आए, क्योंकि उनके नियमानुसार मुंह के अंदर गए और वापस आ गए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, तब सुरसा ने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था, क्योंकि उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहु तुम्हें बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर्ष चले वो हनुमान। तब श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो, यह आशीर्वाद देकर और चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। अब और एक बार देखेंगे, जब देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा तब उनकी विशेष बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने तुरंत सुरसा उनके सामने आकर हनुमान जी से कह दिया है कि देवताओं ने आज मुझे भोजन दिया है। इस बात को सुनते ही पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करके जब मैं लौट आऊं और सीता जी का समाचार प्रभु को सुना दूं तब मैं तुम्हारे मुंह में आ बैठूंगा, मतलब तुम खा लो। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे चलने देना, चला देना, मतलब मुझे चलने के लिए अनुमति दे दो। लेकिन किसी भी तरह उपाय से भी उसने जाने नहीं दिया। तब हनुमान जी तो अपना रूप दिखाया, तो फिर खाना है ना, खाओ, तो मुझे निगलना है तो निगल लो, मैं देखता हूँ कैसे निगलते हो। तो देखिए तब क्या हुआ,
हनुमान जी को निगलने के लिए, ग्रसने के लिए कोशिश किया। उसने योजन भर 4 कोस के मुंह फैला, तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उसने दुगुना बढ़ा दिया, मतलब 8 कोस बना लिए। सुरसा ने 16 योजन का मुख किया, तो पवन सुत हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए हैं। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते सुरसा अपने मुख को इतना विस्तार करते करके ऐसे कर लिया है कि और जो करती जाती हैं उसके दुगना हनुमान जी भी विस्तार होते जाते वक्त अंत में जब उसने 100 योजन मतलब 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी एक पल में अंगुष्ठ मात्र मतलब बहुत छोटा बन के क्या किया, तुरंत उनके मुख में बैठकर अविलंब मतलब तुरंत यथाशीघ्र जैसे गए वैसे यूं गए और यूं आ गए हैं, मतलब निकल आए और उसे प्रणाम कर विदा मांगने लगी। हनुमान जी की बुद्धि है, मतलब शरीर ही नहीं बुद्धि में भी हनुमान। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हनुमान कहते हैं। इसलिए उसने कहा मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का मर्म मतलब वेद पा लिया, तुम्हारी परीक्षार्थ ही मैं आई हूँ, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। आशीर्वाद देती हैं तुम श्री रामचंद्र जी के सभी कार्य कर लोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर और चली गई और हनुमान जी भी प्रसन्न होकर आगे चले। अब समुद्र पार करके हनुमान जी ने क्या क्या किया है आगे के पद में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।